हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 4 लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आप लोगों के लिए मैं उन्हें विद आंसर एक बार पढ़ रही हूँ। बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू। दूसरा, बैम्बू ब्रिज इज यूज फॉर वॉकिंग। थर्ड, इट इज मेनली फाउंड इन विलेजेस। बैम्बू ब्रिज हमें अधिकतर गांव में देखने को मिलता है। फोर्थ, बैम्बू ब्रिज इज लेस स्ट्रॉन्ग, ये कम मजबूत होता है। और फिफ्थ, फॉर बेटर ग्रिप वी शुड वॉक ऑन बैम्बू ब्रिज बेयरफुट। नंगे पांव हमें इस पे चलना चाहिए ताकि हमारी पकड़ मजबूत हो सके। तो बच्चों, ये इनके करेक्ट आंसर्स हैं। जिन बच्चों के आंसर करेक्ट नहीं है वो उन्हें करेक्ट कर लें, और जिन बच्चों ने अपना काम नहीं भेजा है वो उसे जल्दी से ग्रुप में भेज दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ट्रॉली। ट्रॉली बच्चों, आपने एयर ट्रांसपोर्ट वाले जो स्लाइड थी उस पर देखी होगी, जिससे इसका दूसरा नाम केबल कार भी दिया गया था। ट्रॉली को केबल कार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक केबल, एक लोहे की तार या फिर एक रस्सी, मोटी मजबूत रस्सी होती है जिसे बांधा जाता है और उसके सहारे इस ट्रॉली को उसमें लगाया जाता है। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जहां पर एक लकड़ी का डब्बा है और एक बच्चा उसमें बैठने की कोशिश कर रहा है ताकि वो स्कूल जा सके। इस ट्रॉली का प्रयोग बच्चों उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पर कोई गहरी, बहुत बड़ी सी नदी होती है जिसे पार करना है, या फिर कोई एक छोटी पहाड़ी से हमें किसी दूसरी पहाड़ी पर, या किसी प्लेन जगह से किसी पहाड़ी से तक पहुंचना है, या हमें पहाड़ी से नीचे उतरना है। इसका मतलब जहाँ पर कहीं गहरी खाई होती है या फिर नदी होती है, उसे पार करने के लिए इस ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये पिक्चर लद्दाख की है, जो हमारे देश के उत्तरी दिशा में, नॉर्थ इंडिया में जो सिचुएटेड है। तो आइए देखिए ये बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। बच्चे कहते हैं कि रोज हमें स्कूल जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप। जो नदी है वो बहुत बड़ी और बहुत गहरी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। जो नदी है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक लोहे की एक बहुत मजबूत रस्सी या चेन का प्रयोग किया जाता है। On both the sides, it is tied tightly with strong trees or rocks. अब नदी के एक कोने से दूसरे कोने तक इस रस्सी को या इस चेन को बहुत मजबूत पेड़ के साथ या रॉक के साथ बांधा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भार की वजह से ट्रॉली नीचे भी गिर सकती है। There is a trolley, an open box made of wood. यहाँ पर जिस ट्रॉली की बात हो रही है बच्चों, वो एक खुला हुआ डब्बा है जो लकड़ी से बना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। Attached with rope, जो एक रस्सी की सहायता से जुड़ा हुआ है। 4 or 5 of us sit in the trolley. वो कह रहे हैं कि हम 4-5 बच्चे इस ट्रॉली में एक ही समय में बैठ जाते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope. अब इस ट्रॉली को रोप पर चलने के लिए जो चीज हेल्प कर रही है उसे पुली कहते हैं। उस पुली की सहायता से जो रस्सी है उसे एक कोने से ट्रॉली के साथ बांधा जाता है और दूसरी तरफ से उसे जो दूसरी चेन है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और फिर पुली की सहायता से रोप उसको खींचती है। We reach
द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और हम बहुत ही कम समय में रिवर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी साइड में बच्चों आपको एक पिक्चर ट्रॉली की और दिख रही होगी। ये किसी दूसरे मेटल से बनाई गई है, जैसे इसमें लोहे के बॉक्स का और ऊपर शीशों का प्रयोग किया गया है। ये जनरली जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आपने इन ट्रॉलीज को देखा होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो लद्दाख के कुछ बच्चे हैं जो एक ट्रॉली का प्रयोग गहरी नदी को पार करने के लिए करते हैं। तो सोचो बच्चों कि कितनी मेहनत से और किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर रोज अपने स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें रियली ऐसे बच्चों की बहुत तारीफ करनी चाहिए और उनके लिए एक क्लैप भी जरूर करना चाहिए। ठीक है, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिससे ये बच्चे इतनी मुश्किलों के साथ स्कूल आते हैं, आप लोगों को भी रोज स्कूल आना है, जबकि आपके लिए स्कूल आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इनसे हमें यही सीखना है कि हमें स्कूल रेगुलर जाना है। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा ट्रॉली के बारे में और जान लेते हैं। आपको राइट हैंड साइड में एक पिक्चर और दिख रही होगी जहां पर एक गहरी नदी नीचे बह रही है, बहुत तेज उसकी वेव्स हैं और ऊपर बच्चे ट्रॉली की सहायता से उसे पार कर रहे हैं। बच्चों पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें जो पिक्चर थी वो लद्दाख की थी, लेकिन ये पिक्चर हमारे अपने उत्तराखंड की ही है, जहाँ पर श्रीनगर में जहाँ एक गहरी नदी बहुत तेज उफान के साथ बहती है, वहाँ पर स्कूल जाने के लिए बच्चे उसे पार करने के लिए इस रोप वे का या इस ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ट्रॉली इज यूज टू क्रॉस डीप रिवर और ट्रेंच। ट्रॉली का प्रयोग किसी गहरी नदी को या खाई को पार करने के लिए किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ वुड और एनी मेटल। ट्रॉली या तो लकड़ी की बनी हो सकती है या फिर किसी अन्य धातु की जिसमें लोहा आता है। देन इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ पुली एंड रोप। ट्रॉली को काम कराने के लिए एक डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह तक दूसरी कोने तक खिसकाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो एक तो है मजबूत रस्सी, ये लोहे की चेन हो सकती है, और एक है पुली। इट कैन कैरी 4 to 6 people safely at a time। इसमें 4 से 6 बच्चे सेफली एक ही बार में एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये गिर भी सकती है, जो रियली बहुत ज़्यादा लाइफ रिस्क या जानलेवा हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोप ट्रॉली और केबल कार। इसे हम रोप ट्रॉली या केबल कार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग गहरी नदी या खाई को पार करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः यह लकड़ी की या किसी अन्य धातु जैसे लोहे से बनी होती है और इसे पुली और रोप की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है। इसमें एक ही समय पर 4 से 6 बच्चे सेफली बैठ पाते हैं और इसे केबल कार या रोप ट्रॉली के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों अब आप थोड़ा सा सोचिए और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर बनी दिख रही होगी। जी हाँ, ये एक कुआं है जिसमें से एक लड़की पानी निकालने की कोशिश कर रही है। अब उसके ऊपर आपको एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चों। एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये वाला, ये जो व्हील जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसी को पुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पुली। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक पहिए जैसी आकृति है
उसमें एक जो रस्सी है उसके एक कोने में बाल्टी टंगी है और दूसरी तरफ से लड़की उसे खींचने की कोशिश कर रही है। तो पुली की सहायता से किसी भी भारी सामान को खींचना आसान हो जाता है और इसका प्रयोग जनरली आप अपने ही गांव में कुएं से पानी निकालते समय करते हैं और ये वही पुली है जिसका प्रयोग केबल कार या फिर ट्रॉली में भी हो रहा है। तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रॉली इज यूज टू क्रॉस। ट्रॉली का प्रयोग क्या क्रॉस करने के लिए, किसे पार करने के लिए किया जाता है? डीप रिवर्स को या ड्रेन्स, नालियों को। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस। किसकी सहायता से ट्रॉली मूव करती है? पुली की सहायता से या बॉक्स की सहायता से? नेक्स्ट है इट इज डैश टू कैरी लोड्स विद द हेल्प ऑफ पुली। पुली की मदद से भारी सामान को उठाना कैसा होता है? डिफिकल्ट, मुश्किल, इजी, आसान। देन ट्रॉली इज ऑल्सो कॉल्ड। ट्रॉली को हम और किस नाम से जानते हैं? केबल कार या ट्रैम? तो ट्रॉली को हम केबल कार के नाम से जानते हैं। वेयर एल्स यू हैव सीन द यूज ऑफ पुली। पुली को आप या पुली का प्रयोग आपने और कहाँ कहाँ पर देखा है? तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अगर आप स्लाइड्स को देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको इनके सारे उत्तर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए और जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर ग्रुप में भेज दीजिए। आगे की इंफॉर्मेशन अगली स्लाइड्स में। ओके, टिल देन बाय।